जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, जब भी पीड़ा और कष्टों की बात आती है तब सबसे पहले नवग्रह पर नजर पड़ती है और नवग्रह में भी सबसे ज्यादा ध्यान आता है शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि यह किसी की राशि पर जब आते हैं तो पिछली राशि से ही प्रभाव डालना प्रारंभ कर देते हैं। 2.5 साल पिछली राशि पर, 2.5 साल स्वयं की राशि पर, 2.5 साल उससे अगली राशि पर, यानी 7.5 साल तक उनका प्रभाव बना रहता है। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा भयभीत व्यक्ति शनि से ही रहता है, क्योंकि शनि हमारे किए हुए पापों का जब दंड देते हैं तो उसका यही समय होता है जबकि 7.5 व्यक्ति पर लग जाती है। शनि 135 दिन तक अपनी सामान्य गति से और 105 दिन तक वक्र गति से चलते हैं। शनि की चाल बहुत धीमी हुआ करती है। ये लगभग 29.5 साल में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब इनकी चाल का धीमा होना और इनकी चाल समझ में ना आना कि कब वक्री है कब सामान्य है, अब इससे व्यक्ति बड़ा घबराता है। शनि की नजर जब पड़ जाती है तो समझ लेना दोस्तों, राजा भी रंक बन जाता है। अब शनि की इस टेढ़ी दृष्टि से बचने के लिए आप करेंगे क्या? बड़ा ही साधारण सा उपाय हुआ करता है, वह मैं आज आपको बता देता हूं। कर लेंगे तो समझ लेना शनि के सभी दोषों से छुटकारा भी मिलेगा, शनि की टेढ़ी दृष्टि से छुटकारा मिलेगा, किए हुए पापों की निवृत्ति हो जाएगी और आपका जीवन भी खुशहाल होने लग जाएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले की ही बात है कि जब भी एक ब्राह्मण से कोई यज्ञ करवाया जाता था तब सामान ब्राह्मण लिख दिया करता था, लेकिन उस सामान में वह लकड़ी कभी नहीं लिखता था। यज्ञ की लकड़ी जिसे समिधा कहा जाता है, उसके बारे में कोई विचार ही नहीं किया जाता था, क्योंकि यजमान को स्वयं ही पता था कि उसे किस चीज की लकड़ी लेकर के आनी है और वह लकड़ी पहले ही ला करके तैयार रखता था। दोस्तों, बस यही कारण है कि अब धीरे धीरे करके वह प्रथा हटी और आजकल पैकेट में लकड़ी आने लग गई। ना जाने किस चीज की लकड़ी है और कैसी डालते हैं, पर सुविधा के अनुसार उसका उपयोग कर लेते हैं। परंतु लकड़ी का विशेष महत्व हुआ करता है दोस्तों। यह जो लकड़ी है वह जो पहले लेकर के हवन में आया करते थे, यज्ञ में जिसकी आहुतियां दी जाती थी, रखी जाती थी, उसे शमी की लकड़ी यानी खेजड़ी की लकड़ी, जाटी की लकड़ी, ये देहाती भाषा में जाटी बोल देते हैं, राजस्थान में इसे खेजड़ी बोल देते हैं और वैसे इसको प्रचलित नामों में शमी बोल देते हैं। दोस्तों, भले ही ये लकड़ियां कंटीली हुआ करती थी, कांटेदार हुआ करती थी, पर इन लकड़ियों से ही यज्ञ किया जाता था। दोस्तों, शनि महाराज इतने प्रसन्न हुआ करते थे कि कोई दोष आता ही नहीं था। अब सुविधा के अनुसार उन लकड़ियों का प्रयोग कम हुआ तो वैसे ही स्वयं पर संकट भी बढ़ने लगे दोस्तों। और बड़ा ही आसान है, आपके आसपास में ये शमी के पौधे खेतों में खड़े हुए खेजड़ी के वृक्ष खेतों में मिल जाया करते हैं। यूं ही काट करके लोग लगा लेते हैं, अपने आसपास में इनकी बाड़ कर देते हैं और वैसे भी लगा देते हैं, जलाने के भी काम में लेते हैं और मिल जाया करते हैं। इनकी टहनियों को तोड़ लें। सूख जाने के बाद आपने शनिवार को
जिस हिसाब से मैं बताता हूं उस हिसाब से कर लेंगे तो किसी प्रकार का संकट ही नहीं आएगा दोस्तों। शनि भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे और बड़ा आसान है। अब आपने छोटे छोटे पीस में इतने इतने पीस बना ले, लगभग इतने। अब छोटे छोटे ही तो होते हैं, वो टहनियां ले आएंगे सूख जाएंगी, तो छोटे छोटे पीसेज आपने 33 बनाने हैं, यानी कि 33। और 33 पीसेज बना करके आपने 3 पीस एक एक जगह पर कर लेना, तो 11 जगह पर आपने इन 33 पीसों को रख देना है। बस बड़ा साधारण सा है दोस्तों। अब आप शनिवार को जब यज्ञ करेंगे तो इनसे यज्ञ करना है, और वो यज्ञ बोल देते हैं हम। आप लकड़ियों को किस प्रकार से जलाएंगे उसी को यज्ञ कहा जाता है। बस एक पात्र में अपना एक कपूर की टिकिया रख लें, पास में थोड़ा शुद्ध घी रख लें, इतना ही करना है दोस्तों। और आपने अब जब कपूर जलाने के बाद आप 3 पीस ही एक साथ उठाने हैं। घी आपके पास रखा है, और जब आप बोलेंगे तो सबसे पहले आपने 3 पीसीज को छोड़ना है, तो आपने यह बोलकर छोड़ना है। उनके आगे सबसे पहले तो अग्रभाग को घी में डुबो लेना। आगे के भाग को कितना ही डूबो कोई जरूरी नहीं है, आगे का भाग डूब जाएगा घी में, और पकड़ लेना हाथ में। और आपने बोलना है दोस्तों, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनिश्चरः प्रचोदयात् स्वाहा। अब स्वाहा बोलेंगे तो इसे उस जलते हुए कपूर पर रख देना, और अपनी कटोरी में से थोड़ा सा घी इस पर डाल देना। हो गई बात। दूसरी बार फिर यही मंत्र बोलेंगे। अब 3 पीस एक साथ फिर उठाने हैं, आगे का भाग डुबोना है घी में और छोड़ देना है, चम्मच से फिर थोड़ा घी छोड़ देना है। 11 बार में आपका यह पूरा हो जाएगा दोस्तों। आप यह इस प्रकार से यज्ञ करते हैं तो समझ लेना दोस्तों, यह आपका जो एक यज्ञ ही माना जाएगा, और आपके घर में जितनी परेशानियां हैं, संकट हैं, दूर हो जाएंगे दोस्तों। और शनि महाराज इतने प्रसन्न होंगे कि चाहे आप पर 7.5 चल रही हो, चाहे ढैया चल रही हो, चाहे शनि की टेढ़ी दृष्टि पड़ रही हो, चाहे शनि से आपको संकट आ रहे हो, सब दूर हो जाएंगे दोस्तों। पहले तो इन्हीं समिधा यानी लकड़ियों से यज्ञ किया जाता था, पर अब भूल गए हैं। आप कर लेना दोस्तों। अब इसे शीतल होने पर, ठंडी होने पर अपने किसी भी पेड़ के नीचे छोड़ देना। हर शनिवार को कर लेना दोस्तों। यदि 8 शनिवार आप कर देते हैं, केवल शनिवार, समझ लेना कि कोई दिक्कत ही नहीं। आपके दिन बदलने लग जाएंगे, सफलता ही सफलता आने लग जाएंगी, खुशियां ही खुशियां आने लग जाएंगी। फिर देर किस बात की है दोस्तों, फिर आपका जाता भी क्या है दोस्तों। अच्छा लगे तो कर लेना ही, दोस्तों को बता देना, और थोड़ा और अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।